पापा बैठे हो वहाँ आराम से बैठ के देख रहे हैं। भैंसें भी यहीं आएंगी। यहाँ पर घर नीचे वाले खेतों में हमारी गौशाला है और सारी उम्मीद पापा की मेरे से है। ठीक गणियो, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है गर्मा गर्म चाय के साथ में। सुबह की गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं और इस टाइम पे माँ भी अभी गौशाला में ही है, गौशाला से आई नहीं है माँ भी, तो हम भी चलते हैं चाय पीने के बाद गौशाला में। और मैं छानी में जा रहा था, इतनी देर में माँ भी आ गई। आज भैंस ने दूध जल्दी दे दिया है। जल्दी चल गए ना। अच्छा, आज माँ जल्दी उठ गई। कितने बजे उठी? 5:30 और मैं अब उठ रहा हूँ 7 बजे। तो अब ज़्यादातर मेरे व्लॉग सुबह के टाइम पे ही आएंगे, मतलब सुबह के टाइम पे मैं बिल्कुल जल्दी उठ जाऊँगा। अब कोशिश यही करूँगा और डेली व्लॉग आए, क्योंकि अब डेली डाल रहे हैं ना। और पते लगे इंग्लिश तैयारी का बड़। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि माँ के साथ एक प्रैंक किया जाए। तो आप बताएं क्या प्रैंक किया जाए? ठीक है, पता प्रैंक क्या है? माँ है प्रैंक का मतलब नहीं पता? सरप्राइज। तो माँ के साथ करना है बोले एक प्रैंक। तो क्या किया जाए फिर? क्या सरप्राइज देना है? मेरे बाल जब बुआ ले आल तो तब से दिला क्या सरप्राइज? सरप्राइज है? अच्छा अच्छा ठीक। दादी भी लग चुकी है यहाँ सुबह सुबह साफ सफाई में। आज के दिन मैं माँ के साथ नहीं जाऊँगा काम करने के लिए। अब माँ अपना काम स्वयं खुद करेगी। नहीं तर जैसे यार काम करता करता हट गया खींच की मेरे हड्डी तो तैयार की सी मैं यार काम करने से। आज जाऊँगा मैं पापा के साथ मदद करने के लिए। हम जा रहे हैं ऊपर, ओ वहाँ बाजार। तो गर्मा गर्म चाय पीता फटाफट से। चाय पी जा रही है, बाकी कुछ काम नहीं हो रहा है। पापा बैठे हो वहाँ आराम से बैठ के देख रहे हैं, सोच रहे हैं मकान ये कैसे करके बनाया जाए। मकान का काम तो पापा ने यहाँ पर शुरू कर दिया है, पर सोच में ये पड़े हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। पापा यहाँ पर शुरुआत में तो डेली काम करने के लिए आ रहे थे, अभी 1-2 दिन से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर जो आपको दिखाएंगे बहुत ही ज़्यादा पत्थर लग रहे हैं। नीचे की तरफ में दीवार खड़ी करने में खड्डा भी है नीचे, वो भी भरना है, बहुत पैसे लग रहे हैं। इस वजह से पैसों की भी थोड़ा दिक्कत आ रही है और सारी उम्मीद पापा की मेरे से है। वो जो खड्डा है ना, वो नीचे देख रहे होंगे झाड़ी वाला, वो भी पूरा साफ़ करना है और वो खड्डा भरना है। और ये इतना ही नहीं बन रहा है, ये 2 कमरे ये बन रहे हैं 12 बाई 12 के, 12 बाई 12। आगे ये हॉल और इसमें किचन लैट्रिन बाथरूम की अभी फाउंडेशन नहीं खुदी है, इसकी भी खुदेगी। जब तक ये वाला खड्डा नहीं बंद किया जाएगा तब तक नहीं खुदेगी ना। पर स्टार्ट कर देंगे अभी 1-2 दिन में। वो ना भी हो तो कोई बात नहीं, पर इससे आगे इधर लैट्रिन बाथरूम आएगा इस वाले स्पेस पे, आगे की तरफ किचन आएगा, तो ये और बढ़ेगा भी। तो ये काफ़ी बड़ा बन रहा है, छोटा नहीं बन रहा है। दिखने में आपको अभी छोटा लग रहा है, पर ये काफ़ी बड़े कमरे। ये हॉल हो गया आगे का और इसमें खर्चा ज़्यादा है। इस खड्डे की बात कर रहा हूँ, कम खतरनाक खड्डा थोड़ी है ये बहुत ज़्यादा बंद करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी चाहिए। तो यहाँ पर जेसीबी ही चाहिए और जेसीबी इसको आएगी, साफ़ करेगी, ये खड्डा भरेगी और फिर लेटरिन ये किचन यहाँ तक आएगा, यहाँ आएगा ये जो टूटा है ना ये वाला हिस्सा, और फिर लेटरिन बाथरूम ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, ये और बढ़ेगा। तो ये छोटा नहीं बहुत बड़ा है ये कमरा, अगर जो आप देखेंगे। और पापा भी सोच सोच के काम कर रहे हैं, एकदम नहीं कर रहे। अगर जो पैसा इकट्ठा होता तो तुरंत काम शुरू हो जाता ना, फटाफट लग जाते, लेबर भी जेसीबी से वो भी तुरंत हो जाता। तो थोड़ा आज पापा की मदद करता हूँ मैं, जितना हो सकता है मेरे से। मैंने तो बहुत ट्रैवल किया है यार, बहुत पैसा उड़ा दिया ट्रैवल में, कहाँ नहीं घूमा मैं। अब मेरा अकाउंट हो चुका है खाली, और इसलिए बोल रहा हूँ पापा की सारी उम्मीद मेरे से है। अब वो मेरे पीछे लगे। चलो जितना हो सकता है हमारी तरफ से हम मदद करेंगे। बाकी अभी पत्थर और चाहिए ना, यहाँ पर मकान बनेगा दोस्तों, ये ईंटों का, पत्थरों का मकान नहीं बनेगा। ये फाउंडेशन के लिए ईंटें रखी गई है, ये पत्थर रखे गए हैं। मकान बनेगा ईंटों से, ईंटें आएंगी, पूरा सीमेंट वाला बनेगा।
चलो आज तो काम नहीं करने वाले पापा चले गए। अब ऐसे ही देखने आए थे, अब जा रहे पापा घर की तरफ। आज तो पापा काम नहीं करने वाले जहाँ तक मुझे लगता है। और जब पापा ही नहीं कर रहे तो मेरे को मैं क्या करूँगा यहाँ पर अकेला अकेला ना, तो मैं भी चलता हूँ। जगह तो दोस्तों बहुत प्यारी है, बाकी नीचे की तरफ भी सब अपने ही है ना, खेत वगैरह। और नीचे अगर जो आपको दिखाएंगे यहाँ पर कितना बढ़िया है, ये पूरा अपना ही है ना यहाँ से, जिससे जहाँ पे से मकान स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और वहाँ तक कोने तक बहुत ज़्यादा स्पेस है, कम थोड़ी है ये देख रहे होंगे आप। और फिर ये वाला जो खेत है यहाँ से शुरू है हमारा, अब बिल्कुल उस बुज्जे के पीछे तक, और फिर यहाँ से नीचे ये हमारा ही है। ये जो खेत है वो वहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है कोने से, वहाँ से और नीचे वाला भी पूरा वहाँ तक। जगह बढ़िया है। आगे चल के यहाँ पर हम माल्टों की बागवानी भी कर सकते हैं, माल्टे लगा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें लगा सकते हैं यहाँ पर, खेती बाड़ी। फिर हमारी छन भी यहीं बनेगी आगे चल के ना, भैंसें भी यहीं आएंगी। यहाँ पर घर नीचे वाले खेतों में हमारी गौशाला है, एक गौशाला, और फिर हमारे बकरियाँ भी पालेंगे, तब बकरियाँ यहीं जाएंगी चरने के लिए, भैंसें भी यहीं रहेगी, वो भी चरती रहेगी इन दमालों में, ये जो देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट लोकेशन है। बकरियाँ भी यहाँ चर रही हैं, भैंसें भी चर रहे हैं, नीचे गौशाला है, यहाँ पर घर है, ये बेस्ट लोकेशन है। अब गांव का थोड़ा ठीक नहीं है ना, वहाँ पर एक कमरा है, गौशाला भी टूटने वाली हो गई है। अब मकान की ज़रूरत है, अब बना ही रहे हैं तो एक ही बारी में अच्छा सा बनाते हैं, पर थोड़ा जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी प्रॉब्लम आएगी ना, गैस की तो आती है प्रॉब्लम मकान बनाने के लिए। चलो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, ना होगी तो आराम से बनेगा धीरे धीरे करके। खेत तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे खेत हैं, पर यहाँ पर कोई भी राजी नहीं होता ना बिकाने के लिए। बहुत से लोगों के कमेंट भी आते हैं कि बिकाऊ है कि नहीं है, पर यहाँ पर कोई नहीं बिकाता, कई सालों से ऐसी है ये बंजर। अभी मेरा प्लान बन चुका है बैजरो साइड जाने का। हम रुके हैं चिरकुट गांव के पास में। चिरकुट गांव बड़ा है और नीचे ये दादाजी भी हैं। नमस्कार दादा। अरे दादा ये क्या है चीज़ घूमना खड़ी। और दीवा माता मंदिर वाली पहाड़ी भी क्या दिखाई दे रही है, क्लियर एकदम। ध्यान से देखेंगे तो हल्का सफ़ेद सा दिख रहा होगा, वहाँ पर मंदिर है ऊंची चोटी में। मौसम साफ है, घूमने लायक बढ़िया मौसम हो रखा है आजकल। सर्दियों में पहाड़ियाँ काफ़ी दूर तक दिखाई देती है। और उस साइड में देखेंगे आप चौरी खाल आपका वहाँ हो गया उन वाली पहाड़ियों पे, उसी साइड में ये आपका थालीसैंड हो गया उन वाली पहाड़ियों में, पीछे वाली पहाड़ियों में। और चलते घूमते फिरते नीचे की तरफ बैजरो बाज़ार की। बैजरो बाज़ार से भी घूम घाम के आ चुके हैं। और ये दादी से देखा थी, दादी आज भाई भड़की पड़ी है, दादी आज करेगी 2-3 की सलपट। हाँ कल्याण करेगी दादी। हो गया दादी खाना पीना दोपहर का? बढ़िया। अब रोटी सब्जी। अच्छा अब हमारे गांव में ना बुढ़िल लोग ही बचे हैं, ये बूढ़े चुप रहे। अब ना मेरा जो अंकुरिन बोला लो तुम्हें खत्म कर दूं। मेरा यूं बुढ़ियों क्या दगुड़। दादी बोल रही है बल जो मूर्ख बुढ़ा बोलेगा बल मैं लोग खत्म कर दूंगी बल में उसको। बेट गला होनी थी एक दादी का नाच भी नहीं चाहिए। दादी तारीफ कर रही है अपनी। बल जब आग लगी थी तब दादी बल मैं कैसे भाग रही थी, तब नहीं देखा बल मेरी जवानी क्या भागी मैं गोली की तरह है। गोर मार ले गए। अरे मैं सुनू ना तो मिल दौड़ जान तो। अच्छा ना मैं सुनू ना मिल देख कोई बात नहीं यार, मिल तो बाजेंगे पर आग लगाई तो। अब दादी बोल रही है बूढ़ी मत बोलना मुझे। अब हमारे गांव में लोग ही नहीं है, मेरे साथ का कोई है ही नहीं, यार दोस्त दगड़िया लड़के कोई है ही नहीं। अब बैठना इन बुढ़ियों के साथ पड़ता है यार। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं दादी। मेल वाला प्रीत का बुरा दिन है कि मैं यो बुढ़ियों दगड़ बैठन पड़नो छे, यार दोस्त कोई है ही नहीं। और दादी बोल रही है बल मैं तो बल गोली जन भाग बल गोली जन मैं तो जवान छू बल। कक बताया तीम सच बता दादी कक बताया तीम होती ताकत मेरी तिल बाल सन्नी जवान चाहिए तो इन भगणो में भी भगन खड़ा खोटा भयमुंड हो जाता, कोलों मुंड फंस जाता, टांग खड़ा हो जाता फंस जाता। तब क्या करना चाहते तिल
वो तो पारल बाल दादी बलिया खूम फूकेगी। चल फड़े नेर पर लगाया छोड़ दुनिया नीचे ही डेबरा डेबरा डेबरा। ये तो ये आरु तर मेर बीज कराल बोला ये दादी तमक बहुत पीना एक नंबर है जांजी चा। ठीक है, पास करना दे टाइम पास हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। दाना है हम तो अपना आजकल सोते भी नहीं है ना दिन में, अभी थोड़ा सा भी कोई लोग छोड़- काम छोड़ करके आ रहे हैं, खेतों से रेस्ट कर रहे हैं, जंगल जुंगल से आ रहे हैं ना, तो अभी ऐसे ही होता है टाइम पास है ना। अब टाइम ही कटना चाहिए, जिंदगी बर्बाद हाँ। दाना में जिंदगी बर्बाद दान के जवानों की भी तो बर्बादी चक, इसीलिए तो यहाँ कोई नहीं रह रहा, दाना आदमी माने कुछ ना इसीलिए तो चले गए दादी सब लोग, वही तो इसीलिए कोई नहीं रुक रहा यहाँ पर। खेती बाड़ी होनी नहीं चा हाँ, बाय करुण भी क्या चा साग पात भी बुतना तो चकोर खा देना चाहिए मलियो खा देना चाहिए तो क्या करना मल्यो भाई मलियो बदल जो चकोर खने मुर्गा इधर इधर भगड़ा चाहिए कोई पकड़ना नहीं चाहिए मुर्गी भी, मुर्गों ने एक तो यहाँ मुर्गों ने परेशान किया है, दूसरा ये तो आपका ये बिरट का खड़ा है? मर गई दादी की एक बिल्ली मर गई रे आज मेरी कल, बिल्ली मर गया कबीर मारे सुबेर सुबह मर गई ठंड से। में और अभी यहाँ पी रहे हम गर्मा गर्म चाय, अभी तक तो लगी थी हमारी छुई। अब काम काज है नहीं, खेती बाड़ी हमारी साइड में है नहीं, पलायन इस साइड में ज्यादा है। हाँ, कुल 10 जने हैं, बस यहाँ यही है कि खा रहे पी रहे मौजम छी। कन कन बनियान चिकन कन दो चपत में जने को से दो जाड़ा पेट घाल देना से बनियान कैलवाल है सुमल दे अच्छा पेट बल कन पैसे भगवान गंग कुछ काम काज है नहीं, तो अब खाना पीना ही होता है बस यहाँ पर, और कुछ नहीं होता खाने पीने के अलावा। कहीं पे भी जाओ बैठ जाओ, चाय पानी तो चलती ही रहती है, किसी के यहाँ भी चले जाओ। अभी बनाते हैं प्लान, अभी जाएंगे दोबारा से काम करने के लिए, और काम देखा जाए तो ना बराबर पेशाब कहीं हुई मेरे जोर से बड़ो लौड़ हो गई यार, मेरे कन करने में लपी साहब क्या बात करनी चाहिए यार, तू बेइज्जत नहीं करे यार, वीडियो बनाना चुमी ये दैत्य मेरी बेइज्जत कर देनी चाहिए। माँ घर पे ही रहती है यार, माँ को भी खर्चे पानी की जरूरत पड़ती है, तो ये मेरी तरफ से ले वाह ईद न भाई पैसा और जो और हम था खर्चा जरूरत और दे और तीते नहीं देनी यार, अब ये तीगणी चाहिए, सिर्फ तीगणी है ना दादी। अभी निबेल की तो वो में सर के जानो छो घूमना को 500 रुपए गाड़ी किराया 800 रुपए जरा चामुन हमर खाएगा चलो बाइक से चलियो मेरी, मैं बाइक से ले जाऊंगा, खा के आ जाइयो, सो पैसा भी बच जाला यार। और बोल, और क्या बोलो ना दादी मेला ना। अब यहाँ पर चलने लगी है शाम को ठंडी हवाएं, अभी हम भी जा रहे हैं काम करने के लिए, देखते हैं कहाँ जाते हैं। यो छी की गणछियो जेसी भी चले दिया हम। कब तक बन जाल बल मकान? मकान में टाइम लगना है, अप्रैल मार्च अप्रैल है। दस में हूँ कौन पर माना जाता है बात। अच्छा, पापा बोल रहे अभी गर्मियों में बनेगा, अभी सामान लेने भी जाना है ना, तो जब तक सामान नहीं आएगा तब तक काम बल शुरू नहीं होगा। सामान लेना कह दिन जाना तुम 2-4 दिन में जाऊँ तो मैं बस गर्मी में तक मैं जानते हैं बस कंप्लीट टाइम लगेगा, गर्मी यानी कि बहुत लंबा कब है यार 3-4 महीना 4 महीना कंप्लीट होंगे। अभी ठंड हो गई है, और शाम के टाइम हम इनको डालते हैं अब गौशाला के अंदर, और ये भागती है ना, तो यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा इनकी पिटाई करने के लिए, कि ताकि इधर रास्ते में ना भागे, सीधा अंदर भागे। चल अंदर। अबे बिल्ली कहाँ से आई? अरे उसकी तो पिटाई कर दूंगा मैं, आज सबक सिखा दूंगा इसको, लाटे को। मारे किसने? इसने छाप आ रखे हैं। मिल महाराज भैंस भी रो फटाफट भागी। अच्छा, ये आज भागे सुबह में, बल इनकी कुटाई होगी सबकी। हमारे यहाँ के खेतों में आ रखे हैं, यहाँ काखड़ बर्बाद कर रहे खेतों को, पूरी फसल बर्बाद कर दी। मेरा काम है उनको दौड़ाना आज के दिन में, आज या कल, छोड़ो आज नहीं करते। तू कब लाएगा मीन बताओ? मैं सो माँ जा रही है लकड़ियाँ लेने, शादी की लकड़ियाँ। हमारे गांव में शादी है ना, 2-2 शादी है, तो खाना लकड़ियों में ही बनता है। यूं लिए तो पूरी लियो जा को गई चौक है ते हमरे को दगड़ खुजाना अकेला तो तू ही ले मत दुयू की बियोग जा, मैं नहीं आणू।
माँ जा रही है शादी की लकड़ियाँ लेने के लिए ना, खाना लकड़ियों से ही बनता है, तो सब गांव वालों को लकड़ियाँ लानी पड़ती है। माँ जा रही है, मैं नहीं जा रहा है। क्या काम है, थमल दे, मैं बिहुल काट देता हूँ ना। माँ के आने से पहले सारा भीमल यहाँ पर मैंने काट दिया है। अब माँ अपना आप समेटेगी। अब हम जा रहे हैं वापस से गौशाला में। और यहाँ निकाल रही है दादी भीमुल, वो भी खतरनाक जगह में। यहाँ अगर जो आप देखेंगे पूरी आग लगी पड़ी है दोस्तों, आप पूरा जला पड़ा है यहाँ। तो ये देखिए दादी और के भीमुल भी जल गया, ये सूख गया इनका ना। ये देखिए आग से सूखा, ये यहाँ तक आग आई थी। और ये लकड़ियाँ, अरे ये लकड़ियाँ कैसे इन्होंने पानी चार दिया इन लकड़ियों में ना। ये देखो ये लकड़ियाँ जली गई हैं तकरीबन, बच भी गई वो। और यहाँ से छन्नी शुरू हो गई। यहाँ हम पाइप लेके खड़े हो गए और यहाँ तक आग आई। इंच भर का फासला रहा। दादी नहीं होती ना तो यहाँ पक्का आग लग जाती दादी। हैं यहाँ देखो पूरा काला हो रखा है। फिर दादी ने काट लिया था भीमल। दादा कहाँ है अभी? दादाजी तो घर पे, आपकी इंतजार कर रहे थे। अच्छा, कहाँ है? दादी नहीं होती ना सच में ये भीमल भी नहीं बचता। तो हो गया था दादी ने अपना भीमल बचा ही दिया। बल कुछ तुमने दूर फोन किया मेरे को, जल्दी आ, 4 खून जल गए तेरे। हाँ, दादा फोन में बात कर रहे थे, बोल रहे थे 4 खून जल गए ना, तो वो दादी को ही बात कर रहे थे कि जल्दी आ भाग के ये बचाने के लिए। इस वजह से ये जो बच्चे हैं लोग भीमल भी काट रहे हैं, अपने भैंसों को दे रहे हैं, पिंड के रूप में देते हैं भीमल को ना यहाँ पर। हाँ दादा याद कर रहे हैं, जरा दादा की खबर लेके आते हैं। दादा ने क्यों किया याद आज। चाची ने भी कर दिया यहाँ गोबर फेंकना शुरू। ये खेती बाड़ी हुणों को छनीज पर गोबर फेंकना जरूरी है ना। अपनी मन की तसल्ली के लिए लोग गोबर फेंकते हैं ना, कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो खेती बाड़ी में ना हो, वो बात की बात है। मुझे तो लगा दोस्तों यहाँ पर दादा होंगे, पर दादा है ही नहीं, घर पे दिखाई नहीं दे रहे। दादा घर पे नहीं है। अच्छा दादा घर पे हैं? दादा घर पे है, लेकिन तुम फोन नहीं उठाते इसलिए गुस्सा आता है मेरे को। अच्छा आज तुम कहाँ गए थे? घर पे ही था मैं, नहीं थे। बाजार गया था मैं जरा। अच्छा कौन सी बाजार? जोगीमड़ी बाजार। आज दादा पता नहीं क्या बना रहे हैं यहाँ पर स्पेशल। आग जला रखी है ठंडे मौसम में, बढ़िया सी आलू रख दिए हैं दादा ने। आलू क्या दादा स्पेशल क्या बन रहा है आलू का आज ऐसा? आलू की तरी बन रही है और भाई क्या बन रहा है? गजब हो गया तो। अरे अंडे भी बन रहे हैं, गजब मज़ेदार। दादा औरों के चबूतरे तो खूब लगे हैं झुंड झुंड में। चबूतरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट में बताना। चबूतरा। आज दादा अंडा बना रहा है तो कुछ ना कुछ खतल बतल भी होगी उसके साथ में। कुछ नहीं है, तभी तो तेरे को फोन किया जा रहा था। ओ गलती कर दी मैंने, हैं जो फोन नहीं उठाया। हाँ हे फोन उठाता ही नहीं है ना। आई एम सॉरी। मेरा फोन उठाना तेरे को पता नहीं कुछ महंगा पड़ रहा, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। आई एम कुछ देना लेना तो नहीं मैंने। आई एम सॉरी। अगली बार से दादा का फोन भी उठाएंगे दोस्तों। दादा का फोन नहीं उठाया मैंने। अब बदमाशी पे आ गया तो लग रहा मेरे को। अब समझ गया मैं दादा क्यों फोन कर रहे थे। इस ठंडे मौसम में दादा को भी चाहिए, बल एक हाफ तो चाहिए ही चाहिए। अकेले हाफ अकेला पी जाते हो दादा? नहीं नहीं नहीं, एक पैक चलता है भाई, एक पैक बहुत। एक पैक या एक क्वार्टर? एक पैक। फिर ठीक है। दादा को तो हम टक्कर दे देंगे। दादा को तो तुम टक्कर ही देने वाले हो, करके आ सकते हो बाकी। दादा बेहोश हो जाएंगे पर हम तब भी बैठे रहेंगे महफिल में। आए ठीक है दोस्तों, हंसी मजाक तो लगी रहती है। मौसम बढ़िया हो रखा है गाँव का। आग के पास राहत मिल रही है बैठने में ना, हवाएं चल रही है बहुत ठंडी ठंडी इस टाइम पे। मैं अभी आ रहा हूँ, फिर आई एम जस्ट कमिंग। ओके। आज दादा मेरे से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं। नाराज नहीं है, नाराज नहीं कोई। दादा नाराज इसलिए हुआ है कि दादा ने फोन किया और मैं दादा का सामान नहीं लाया यार। नाराज हो गए हैं दादा। नहीं है, नहीं नाराज क्यों ना हमने भाई। और वो भी किस लिए? वो भी एक पैक के चक्कर में। यार
अरे यार दादा, ये तो तुझे बोलना ही नहीं चाहिए ना, ये तो तुझे समझना चाहिए कि हाँ जी ये दा- बोलने वाली बात है। दादा की सेवा पानी हम करते हैं, पर हमें भी पता है। अब मैं जोगीमढ़ी से नीचे आ गया था और पीना है तो दादा एक पैक से होता क्या है यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बस यहाँ तो इतना ही चाहिए आपको। अरे यार पीना है तो ऐसे पियो कि 4 लोग चर्चाएं करे आपकी, हाँ, नहीं क्यों 4 लोग गुणगान करे कि पीना है तो उसकी तरह पियो, नहीं भाई, जहाँ देखो वहाँ आपका नाम हो। नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हैं? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही 4 लोग बोले कि उसके जैसे हैं, आदमी पहली बार देखा, ऐसा बनो। है। हाँ, ये भी सही है। अरे आप एक पैक के लिए नाराज हो जा रहे हो, बताओ। नाराज नहीं यार, नाराज होके अपने जाना कहाँ है भाई। हाँ? अब गांव में बूढ़े बूढ़े लोग ही हैं, अपना उठना बैठना बूढ़े लोगों के साथ में बहुत अच्छा है। अब जवान है ही कौन दादा। नहीं यहाँ चूल्हे में पींड रखा है, दादा के अंडे बन रहे हैं। अब दादा बोलते हैं ये ले पकड़ पैसा, फटाफट भाग के जा लिया, तो फिर मैं फिर सोचता भी कि चलो जाते हैं लाते हैं दादा। ले हो जाओ। अब आप बताओ कमेंट में, दादा के लिए लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अब धूप जाने वाली है, अंधेरा होने वाला है ना, जाना बहुत दूर है। फायदा क्या, अगली बार इतनी वो नहीं है। अगर अगली बार कमेंट में सब्सक्राइबर बोलेंगे तो मैं रात में भी चले जाऊंगा। आज दादा ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। दादा किसको बोलते हैं? दादा को बंगाली में दादा कहते हैं बड़े भाई को, अच्छा। और हमारे यहाँ दादा कहते हैं बूबा जी को, दादी को, हाँ। और बदमाशी में दादा कहते हैं। तो इसलिए आप हर जगह से दादा ही हो। शॉर्ट मैगजीन वाले को है ना। तो हम कौन से दादा हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दादा बनो ना, फिर 4 लोग चर्चाएं करे दादा की। ये भी सही है। दादा ने तो नाम डुबो दिया यार, एक पैक बोल के। हट, बेइज्जती करा दी, शर्म करा दी यहाँ लोगों के सामने। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो लाया तो है 4 बोतलें। मैंने रख दी है ना 4 बोतलें आगे, तभी तो हैं? तूने बोतल आगे रख दी है कि दादा कितनी पीनी है, पियो जरा सा, जियो और पियो। हैं? अब एक दिन दादा को बैठाएंगे, तब देखेंगे दादा की 4 बोतलें कहाँ जाती है। ये भी सही है, 4 बोतल बहुत का मेरा रोज का है। ये भी सही है। ये भी 4 बोतल रोज का, 4 बोतल बोध का, बोट का। हाँ, काम मेरा रोज का। दादा के गाने भी फिट याद है। आज के दिन दादा के ही पास बैठे। चलो ठीक है दादा, धन्यवाद। दादी के लिए भी धन्यवाद, दादी ने गिफ्ट दिया। बाहर ठंड भी बढ़ चुकी है, गर्म गर्म साथ में चाय भी पी रहे हैं। दादी ने वो गिफ्ट इसलिए दिया मुझे क्योंकि दादी ही जानती है कि मैंने आग बुझाई थी और मैंने क्या किया था वहाँ पर। लोग बोल रहे होंगे कि उसने वीडियो ही बनाई थी, पर दादी ने मुझे देखा था कि हम कितनी मेहनत कर रहे थे सभी लोग। तो दादी ने बोला ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, बल तेरे लिए। 4 माल्टे। चाहे गिफ्ट होता है भाई, चाहे कुछ भी दे, चाहे कोई कुछ भी दे। और गर्मा गर्म चाय भी पीते हैं। आजकल सब्जी वगैरह कुछ है नहीं, तो माँ गडेरी लेके आ चुकी है वापस से। गडेरी की सब्जी बनने वाली है आज के दिन भी। कोई बोलो तैड़ू है, तैड़ू नहीं है ये, गडेरी है ये। तैड़ू में गडेरी में जमीन आसमान का फर्क है। छेंच के नीचे। हाँ ये है गडेरी दोस्तों। आज दादी पता नहीं क्या सब्जी बना रही है। यहाँ हमारा अभी सब्जी कट रही है और दादी ने ये खा के बैठ गई, आग सेक रही है। बताओ आग चुल्लम खान उंदर है दादी खोटा तभी बोलो से तू ही की कने सोचाना में था चंदा खनी दिशाना पेज बिना गाठ का। ठीक तो बाल, यहाँ पर गांव में लोगों के पाँव फट रहे ठंड से। मैंने कहा जूते लेके भी सो जाओ पर पाँव नहीं फटेंगे। हैं दादी? हैं? यहाँ तो लगा दे। अच्छा भीतर पड़ी थी। बढ़िया, दादी के साथ बैठते हैं यहाँ पर, आग सेकते हैं। और आज भी हमारे गए हुए एक सब्जी बननी गडेरी। दादी चौंक गई, दादी वाले एक कटे हरची क्या बल आज गडेरी बननी जा सुबेरे में न तर। अच्छा, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अब एंड भी करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हम आग सेकते हैं।